राजस्थान की सबसे पहले बात करेंगे, जहां पर बीजेपी ने चुनाव के लिए वादों और दावों का खजाना खोल दिया है। वसुंधरा का दावा है कि पिछले वादों का 94% काम सरकार ने पूरा किया है। संकल्प पत्र जारी करते वक्त वसुंधरा के साथ वित्त मंत्री अरुण जेटली और पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। अवधारणा माना को जा रहा साकार है करने की दिशा में एक कारगर कदम उठाने हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाएगा। प्रदेश सरकार की योजनाएं, नीति निर्माण और उनके क्रियान्वयन में हैप्पीनेस इंडेक्स को एक पैरामीटर के रूप में लिया जाएगा। ठीक है, मैं ये आपके मेजर सेलिएंट फीचर्स हैं और मैं समझती हूँ कि इन सेलिएंट फीचर्स के ऊपर अगला हमारा जो घोषणा पत्र है उसको हमने एंकर किया है। मैं अब माननीय वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि हमारा संकल्प जो 2018 का है, राजस्थान गौरव संकल्प, उसको रिलीज करने का कष्ट करें। पत्र जारी करते बीजेपी के आला नेता वित्त मंत्री अरुण जेटली भी मौजूद हैं वसुंधरा राजे के साथ। और वसुंधरा राजे ये कह रही हैं कि पिछली बार जो संकल्प पत्र और घोषणा पत्र में कहा गया था वो सरकार ने 94% तक काम पूरा कर लिया गया है। किसानों से लेकर कर्मचारियों और युवाओं के लिए पार्टी बढ़ चढ़ कर दावे अब कर रही है संकल्प पत्र में। और अब से कुछ ही देर पहले वसुंधरा राजे को आप सुन रहे थे, उनका कहना था किसानों का 50,000 तक कर्ज माफी कर दी गई है। संकल्प पत्र जारी करते हुए अरुण जेटली और वसुंधरा राजे। हालांकि अगर राजस्थान की बात की जाए तो किसान ये कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे ने जो वादे किए थे वो अब तक पूरे नहीं किए गए हैं। तो देखना ये दिलचस्प होगा कि इस बार संकल्प पत्र में क्या कुछ बीजेपी की ओर से लिखा गया है। 50,000 सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, ये वादा किया गया है। इसी तरह से तमाम दूसरे वादे भी इस संकल्प पत्र में शामिल किए गए हैं। सभी जिलों को जोड़ने के लिए भी काम करेगी वसुंधरा सरकार अगर अगली बार उनकी सरकार बनती है। मेरे अन्य पार्टी के प्रमुख नेता और कार्यकर्ता जो मंच पर हैं और मित्रों, आज मुख्यमंत्री जी ने और मैंने अभी आपके समक्ष पार्टी का जो गौरव संकल्प है, जो एक प्रकार में भविष्य का रास्ता, रोड मैप बतलाता है राजस्थान का, कि भारतीय जनता पार्टी अगले 5 साल में राजस्थान को किस दिशा में ले जाना चाहेगी, उसका विमोचन किया है। पिछले 5 वर्ष का और आने वाले 5 वर्ष का एक संक्षिप्त में चित्र मुख्यमंत्री जी ने आपके सामने रखा है। भारतीय जनता पार्टी का राज्यों में और केंद्र में लगभग एक प्रकार का मॉडल है, जो कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से देश को और विभिन्न राज्यों को जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं। और पिछले 4-5 वर्षों में, क्योंकि दोनों स्थानों पर अपनी सरकार है, वो मॉडल और उसका परिणाम क्या है मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। देश में जो आर्थिक प्रगति है, जब उसका विकास अधिक बढ़ता है तो स्वाभाविक है कि वो केवल एक आंकड़ा नहीं होता, वो हर नगर में, हर शहर में, हर गांव में उसके चिन्ह दिखाई देते हैं। और उससे विकास जब बढ़ता है तो सरकार के पास साधन और राजस्व भी अधिक आता है। राज्य अपना राजस्व इकट्ठा करते हैं, केंद्र अपना करता है। जो केंद्र उसमें से 42
जो कुल करते हैं हम लोग, उसमें से 42% हर राज्य को मिलता है। कांग्रेस के शासनकाल में पहले केवल 32% मिलता था। हमारा बेस भी बड़ा है और उसमें हर राज्य का अब शेयर भी बड़ा है। इसके अतिरिक्त जो हम दोनों मिलकर इकट्ठा करते हैं, जैसे पिछले 1.25 साल से जीएसटी लागू हुआ तो 50% राज्य पे जाता है, 50 केंद्र पे आता है। जो 50 केंद्र पे आता है उसका 42% हम और राज्य को दे देते हैं, और जो हमारे पास बचता है वो केंद्रीय योजनाओं के माध्यम से उसका एक और हिस्सा विभिन्न राज्यों को देते हैं। तो राज्यों के पास जो अपना डायरेक्ट राजस्व है वो भी है, जो बचा हुआ है जीएसटी के बाद से। जीएसटी के हिस्से का लगभग 71% तो आता ही है, 50 अपना, 21 और हमारे शेयर का डिवोल्यूशन से, और फिर सेंट्रल सेक्टर स्कीम से आता है। और क्योंकि पिछले 4-5 वर्षों में प्रगति भी देश में, आर्थिक विकास भी बढ़ा है, उसकी दर बढ़ी है, और जो देश का जो टैक्सेशन बेस है उसको भी बढ़ाया है, तो जो साधन है उसकी मात्रा भी बढ़ी है। केंद्र के पास भी बढ़ी है, राज्यों के पास भी बढ़ी है। और इसको खर्च करना और इसका आम आदमी के लाभ के लिए खर्चा करना। मैं कुछ उदाहरण आपको दे सकता हूं। पहले 3-3 साल पे कमीशन लागू नहीं होते थे। केंद्र में हमने तुरंत किया। फौज की डिमांड 40 साल से थी, तुरंत की क्योंकि साधन थे। जो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण था जिसमें केंद्र अधिक खर्चता है, हाईवेज हैं, एयरपोर्ट्स हैं, पावर सेक्टर का जनरेशन की कुछ योजनाएं हैं, पोर्ट्स हैं, इसका निर्माण अधिक तेजी से, और देखने को मिलता है कि एक परिवर्तन हुआ है। आज 10,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे हर साल बनता है। टारगेट है कि 140 एयरपोर्ट इस देश में ऑपरेशनल हो जाएं। पोर्ट कैपेसिटीज बढ़ रही हैं। अब रेलवे के मॉडर्नाइजेशन की ओर सरकार का ध्यान है। और जो मुख्यमंत्री जी ने आपके सामने रखा, उसके अतिरिक्त कई ऐसी योजनाएं हैं जो हम दोनों मिलकर चलाते हैं। हर गांव को सड़क से जोड़ना, 40% आपको देता है, 60% केंद्र देता है, और लगभग 7 लाख में से अधिक मात्रा में गांव आज जुड़ चुके हैं। ये कुछ महीनों की बात है कि बाकी जुड़ेंगे। हर गांव में बिजली पहुंचना, वो काम समाप्त हुआ है। जिस गांव में बिजली पहुंची पर घर में नहीं है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, उसको सरकारी साधनों से देना। साधन हम देते हैं, इसका कार्यान्वयन राज्य के माध्यम से होता है। हर गांव में रूरल सैनिटेशन, 4 साल पहले जब घोषणा की थी प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत की, तो 39% थी, आज 92% पे है। गरीब के घर को लेना, पहले 5 करोड़ घर तक पहुंचने की योजना थी कुकिंग गैस देने की, आज 8 करोड़ उसका टारगेट बना है। अरुण जेटली यहां पर समझाते हुए कि कितना पैसा केंद्र सरकार की ओर से दिया जाता है, कितना राज्य सरकारें खर्च करती हैं और किस तरह से खर्च करती हैं, तमाम डिटेल्स देते हुए। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।